नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 12 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इसी के साथ जो हमारी मैथ की सीरीज चल रही है जिसमें हम सबसे पहले टाइम एंड वर्क चैप्टर को कवर कर रहे हैं। आज इसकी 6th क्लास है और इसकी फर्स्ट क्लास कब हुई थी? ये हुई थी 6 मई 2021 को। अब आप ध्यान से सुनेगा। देखो अभी हाल ही में यानी रिसेंटली एसएससी, बैंक, पुलिस इन सभी के एग्जाम होने वाले हैं। तो इन सभी एग्जाम को देखते हुए हम आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमारी नई सीरीज होगी ये होगी हमारी मॉक टेस्ट की, जिसमें हम करंट अफेयर और प्लस जीके इन दोनों के मिक्सचर क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्वेश्चनों की संख्या हर टेस्ट में 10 से 12 होगी और ये 10 से 12 क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। इनको आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा और आज शाम को 8 बजे इसका फर्स्ट टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक तो ये वीडियो और एक ये वीडियो, इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है असम राज्य में बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है? अब न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। देखो, असम के अंदर एक रिवर फ्लो करती है। नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रह्मपुत्र रिवर ये चाइना से निकलती है। होता क्या है, चाइना में जो डैम का पानी है वो इस रिवर में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जब ये रिवर भारत के अंदर एंट्री करती है तो इसमें जो पानी की मात्रा होती है ये बहुत ज्यादा होती है। और जब ये रिवर फ्लो करती हुई आसाम के अंदर आती है तो आसाम में ये बाढ़ लाती है। अब इसी बाढ़ को एड्रेस करने के लिए असम की सरकार टाइम टाइम पर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव चलाती रहती है। और अभी दोबारा से असम की सरकार ने इसी बाढ़ को एड्रेस करने के लिए, इस बाढ़ का जो समाधान है इसका समाधान करने के लिए असम की सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव चलाया है। असम का जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है ना, फिर से बोलता हूं, असम की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है, इसने यूनिसेफ के साथ मिलकर UNICEF ये पूरा नाम है, यूनिसेफ के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव चलाया है। इसका नाम क्या है? नाम है उस इनिशिएटिव का ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। फिर से बोलता हूं, ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब इससे होगा क्या? इसका फायदा क्या है? इससे फायदा ये होगा कि देखो, पहले से ही बता दिया जाएगा, पहले से ही सूचित कर दिया जाएगा कि असम में किन किन हिस्सों में अब बाढ़ आ सकती है, क्योंकि इसमें पानी की जो मात्रा है वो बढ़ गई है। तो इससे पहले से ही लोगों को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे जो नुकसान है वो बहुत कम से कम हो सके। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के अंदर वो कौन सी रिवर है जिसमें जो पानी की मात्रा है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर वो सबसे ज्यादा होता है? तो वो ब्रह्मपुत्र रिवर ही है। अब इसका आंसर क्या होगा? किस राज्य में बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है? आंसर होगा आसाम। फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, आसाम। अब बात आसाम की हुई है तो आसाम का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम लगा लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना की शुरुआत की है। भारत ने ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके साथ असम में बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई। असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया। कोटी बिहू त्योहार ये असम में मनाया गया। जिष्णु बरुआ असम के नए मुख्य सचिव बनाए गए। और अभी हाल ही में असम के अंदर इलेक्शन हुए हैं तो नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा, ये असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अब असम की आप लोकेशन देखिए कहां पर है। यह है असम की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर। 26 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। देखो, पहले वाले मुख्यमंत्री का नाम भी पूछा जा सकता है। पहले वाले कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल। और अभी तो हाल ही में बने हैं नए। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। अब यहाँ पे 5 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सिखवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क इंपोर्टेंट हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, टोटल मिलाकर 7 राज्य हैं जिनके साथ असम की सीमा लगती है। और असम की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ भी लगती है। बांग्लादेश के साथ असम इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। पोंडिचेरी हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश बना है।
आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए। देखो इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले एक न्यूज़ पढ़ते हैं। भारत सरकार का एक मिशन है, मतलब एक इनिशिएटिव है, नाम क्या है? जल जीवन मिशन। अभी जो जल जीवन मिशन है इसके भी दो कंपोनेंट हैं। पहला कौन सा है? पहला है जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण, जल जीवन मिशन रूरल। दूसरा कौन सा है? दूसरा है जल जीवन मिशन अर्बन। अब ये जो दो कंपोनेंट हैं इसमें से ये जो जल जीवन मिशन रूरल है इसको लॉन्च कर दिया गया है। कब लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया 2019 में, 15 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक, फिर से बोलता हूं, 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में जो नल का पानी है वो पहुंचाना। अभी जो जल जीवन मिशन अर्बन है इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, और इसी मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत सबसे पहले बना गोवा, फिर तेलंगाना और फिर बना अंडमान एंड निकोबार। गोवा, तेलंगाना एंड अंडमान एंड निकोबार, इन तीनों में सभी ग्रामीण घरों में जो नल का पानी है वो पहुंचा दिया गया है। फिर से बोलता हूं, गोवा, तेलंगाना और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो नल का पानी है वो सभी ग्रामीण घरों में पहुंचा दिया गया है। और अब चौथे नंबर पर कौन सा बना है? ये बना है पुडुचेरी, जहां पर सभी ग्रामीण घरों में जो नल का पानी है वो पहुंचा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सभी 1.16 लाख ग्रामीण घरों में अभी पानी की आपूर्ति है? तो ये कहां पर है? ये पुडुचेरी में है। ये फैक्ट आप याद रखेगा, और ये जो जल जीवन मिशन है यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ट्विटर ने भारत को कोविड-19 राहत के लिए 15 USD मिलियन दान किए हैं। अब ये ट्विटर क्या है? ट्विटर जो है ना ये अमेरिकन कंपनी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 2006 में। ये फैक्ट आप याद रखेगा। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? मतलब फॉर्मेशन तो 2006 में हो गई। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सीधी सी बात है, हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? ये यूएसए में होगा। यूएसए में जो कैलिफोर्निया है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इसके सीईओ ये कौन है? सीईओ ये है जैक डोरसे। जैक डोरसे इसके सीईओ हैं। अब क्वेश्चन लगाइए आप, क्वेश्चन क्या है? ट्विटर ने भारत को कोविड-19 संकट के समाधान के लिए कितने USD मिलियन का दान किया है? तो आंसर क्या होगा? 15 USD मिलियन का। कोविड-19 से निपटने के लिए ट्विटर ने ये राशि भारत को दान की है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब। आप सीधा क्वेश्चन लगाइए। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो मैड्रिड है ये स्पेन की कैपिटल है, और यहीं पर ये मैड्रिड ओपन 2021 ये भी आयोजित हुआ। कब से लेके कब तक? 29 अप्रैल से लेके 9 मई 2021 के बीच में ये आयोजित हुआ। कहां पर? स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। अब पूछा गया है पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है अलेक्जेंडर ज़वेरेव। कहां पर है? ये बी ऑप्शन में है, अलेक्जेंडर ज़वेरेव। ये कहां से हैं? ये जर्मनी से हैं। कभी कभी देश भी पूछ लिया जाता है। किंग को हराया है, इन्होंने हराया है मैटियो बेरेटनी, और ये कहां के हैं? ये इटली के हैं। देखो ये तो है मेंस यानी पुरुष एकल में। पूछा जाए वुमेन यानी महिला एकल में, तो इसमें किसने जीता है? नाम क्या होगा? नाम होगा एरिना सैबलेंका। एरिना सैबलेंका ये कहाँ की हैं? ये बेलारूस की हैं, और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को हराया है। फिर से बोलता हूँ, बेलारूस की एरिना सैबलेंका ने ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को हराया है। इन्होंने महिला एकल में जीता है। और ये जो अलेक्जेंडर ज़वेरेव हैं जर्मनी से हैं, इन्होंने पुरुष एकल में इस खिताब को अपने नाम किया है। अब बढ़ते हैं सीधा अगली न्यूज की तरफ। माउंट सिनाबाग में हुआ विस्फोट। अभी हाल ही में इंडोनेशिया में है ये माउंट सिनोबाग, जहां पर विस्फोट देखने को मिला है। अब आप क्वेश्चन लगाइए। खबरों में रहा माउंट सिनोबाग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये कहां पर है? ये इंडोनेशिया में है। अब पूछा जाए इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल क्या है? जकार्ता, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। इसकी करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। पूछा जा सकता है इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं जोको विडोदो। ये इसके राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ये दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो देखो इंडिया की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो उनकी अचीवमेंट है उन्हीं को दर्शाया जाता है इस दिवस को मनाकर। तो इसे हर साल 11 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। थीम क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर से बोलता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अब आप क्वेश्चन लगाइए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 11 मई को मनाया जाता है। हुआ क्या था? देखो 11 मई 1998 में, फिर से बोलता हूँ 11 मई 1998 में
ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान के पोखरान में 3 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। कब? 11 मई 1998 में, और 1999 से इसे मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे बात डेज की हुई है ना, तो ये अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। बाबर आजम ने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। ये है कौन? ये पाकिस्तान के कैप्टन हैं, जिन्होंने अभी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अवार्ड जीता है अप्रैल 2021 के लिए। आप क्वेश्चन लगाइए, बाबर आजम किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध किससे होगा? इनका संबंध हमने कवर किया, इनका संबंध है क्रिकेट से। यह पाकिस्तान के कैप्टन हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। मोइल लिमिटेड मध्य प्रदेश के 5 जिलों में कोविड देखभाल केंद्र विकसित करेगी। मोइल क्या है? देखो, ये एक मिनी रतन कंपनी है जो मैंगनीज और माइनिंग कंपनी है। ये भारत के अंदर मैंगनीज की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के नागपुर में है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। ये एक पीएसयू है। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है मुकुंद चौधरी। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या है? मोइल लिमिटेड ने किस राज्य के 5 जिलों में कोविड देखभाल केंद्र विकसित करेगी? तो ये कहां पे करेगी? ये करेगी मध्य प्रदेश के 5 जिलों में, और जहां पर कोविड से संबंधित जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो उपलब्ध होंगी। अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की हुई है, तो मध्य प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। इंदौर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। भोपाल के अंदर रानी पद्मावती का मेमोरियल बनाया गया। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। मिशन ग्रामोदय इसको लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान किया। अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने 726 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। मियां का बारे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। देखो, ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के जोधपुर में है। वहां के जो गांव हैं, मतलब उस गांव के जो लोग हैं, उन्होंने ना कंप्लेंट की थी। क्या कंप्लेंट की थी? उन्होंने कंप्लेंट की थी कि इसका जो नाम है, इसके नाम के माध्यम से, मतलब इस नाम के वजह से जो उनके जो चिल्ड्रन हैं उनकी शादियों में दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे इस शहर को जो मुस्लिमों ने बसाया हो। और कुछ टाइम पहले आप ये कह सकते हैं अगस्त 2018 में इन गांव के जो लोग हैं उन्होंने कंप्लेंट की थी, जिसके बाद इस गांव का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। और अब जो ये रेलवे स्टेशन है इसका नाम भी बदल के महेश नगर कर दिया गया है। तो ये न्यूज है। अब क्वेश्चन लगाइए। अब क्वेश्चन क्या है? किस राज्य के मियो के बारे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है? तो आंसर क्या होगा? राजस्थान में है ये। अब बात राजस्थान की हुई है तो एक बार इसकी लोकेशन देख लीजिए। यह है राजस्थान की लोकेशन। बेसिक डिटेल ये रही आपके सामने। जयपुर इसकी कैपिटल है, जो लार्जेस्ट सिटी है, और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 30 मार्च 1949 में फॉर्मेशन हुई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। मुख्यमंत्री की बात करें, ये तो अभी हमने कवर किया, अशोक गहलोत हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, जोधपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। ये 4-5 लेक हैं इसके अंदर। पुष्कर लेक इनमें से इंपोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये डैम है बिलासपुर डैम, जो बानस रिवर के ऊपर है। माही बजाज सागर डैम, ये माही रिवर के ऊपर है। राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर के ऊपर है। जवाई डैम जवाई रिवर के ऊपर है। अब यहाँ पे ये कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे रानथंबोर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये बैंक अभी न्यूज में है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में समझते हैं। देखो, पूरा नाम हमने कवर कर लिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी। इसको आप ब्रिक्स बैंक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको ब्रिक्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिक्स क्या है? ये एक 5 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। तो फॉर्मेशन कब हुई थी? जुलाई 2014 में
इसकी फॉर्मेशन हुई थी और ये फोर्स में कब आई? जुलाई 2015 में ये टेरिटरी फोर्स में आ गई। हेडक्वार्टर इसका पूछा जा सकता है। मुख्यालय ये चाइना के शंघाई में इसका मुख्यालय है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है मार्कोस प्रेडो ट्रोजियो। फिर से बोलता हूं, मार्कोस प्रेडो ट्रोजियो, ये इसके चेयरमैन है। देखो आपने काम कीजिएगा, जैसे आज हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक इसके बारे में कवर किया है, तो आप कोशिश करना कि एक छोटा सा टारगेट बनाओ, शाम तक ये जो एनडीबी है ना, ये आपको रट जाना चाहिए। चाहे इसे आप 10 से 12 बार इसको लिखें। इसके बारे में लिखना क्या है? सिर्फ 4-5 चीजें ही तो लिखनी है। एक तो नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। फॉर्मेशन कब हुई थी? जुलाई 2014 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और ये फोर्स में आई जुलाई 2015 में। ब्रिक्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिक्स जो 5 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस प्रेडो ट्रोजियो। यही सब तो कवर करना है। अब क्वेश्चन लगाइए, तो आंसर क्या होगा? 2014। 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 2014। अब ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, गहीर माता समुद्र तट यानी गहीर माता बीच किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा सही आंसर है। हेमंत बिश्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो आसाम सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन लॉन्च किए हैं? तो आंसर क्या होगा? झारखंड। नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं बिल नेल्सन। उड़ीसा ने कितने राज्यों को 7,723 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा है? तो 16 राज्यों को। एन रंगासामी किस राज्य यूटी के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो पुडुचेरी इसका सही आंसर है। अब ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है। किस देश के पर्वतरोही कीमाराटी ने 7 मई 2021 को 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? किस शहर की पुलिस ने शुरू की कोविड वैन हेल्पलाइन? किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है? किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसको तो हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। किसने हरिद्वार में चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए एमपी लेड निधि से 1,50,00,000 रुपए दान किए हैं? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हमारी जो मैथ की सीरीज चल रही है, आज इसकी हमारी कौन सी क्लास है? आज हमारी 6th क्लास है मैथ की। और इसकी पहली क्लास कब हुई थी? ये हुई थी 6 मई 2021 को। ठीक है, तो आज हमारी इसकी 6वीं क्लास है। देखो ये क्वेश्चन, वैसे तो आज हमें टेक्निक 6 पढ़नी है, लेकिन ये क्वेश्चन ना हमने कल कवर किया था। 2-3 स्टूडेंट की मेल आई थी, मतलब उनका कमेंट आया था कि ये क्वेश्चन उन्हें ठीक से समझ में नहीं आया। तो इसको ना हम दोबारा से सोल्व करते हैं। देखो बहुत ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम का 3 गुना, यानी जो काम ए करता है 2 घंटे में, उसी काम का 3 गुना बी 8 घंटे में पूरा करेगा, और सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। अब पूछा गया ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? अब देखो इसको सोल्व करते हैं। ए एक काम को कितने दिन में पूरा करता है? 2 घंटे में। और बी उसी काम का 3 गुना कितने घंटे में पूरा करता है? पहले यहाँ पे लिख लीजिए। देखो 3 गुना अगर काम किया जाएगा कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो 1 गुना काम कितने दिन में, कितने टाइम में किया जाएगा? तो 8/3 ही तो आएगा ना। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना? 8/3 घंटे। ठीक है, सी इसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है। ध्यान से सुनना, ए काम को 2 घंटे में पूरा करता है और बी उसी काम का 3 गुना 8 घंटे में पूरा करता है। अब 3 गुना 8 घंटे में पूरा करेगा तो 1 गुना 8/3 घंटे में ही तो पूरा करेगा ना। अब देखो हमें यहाँ पे कोई एक ऐसी डिजिट लेनी है ऊपर जो 2, 8 और 8 इन तीनों से सोल्व हो जाए। 3 यहाँ पे नहीं लीजिएगा, क्यों? क्योंकि ये जो 3 है ये तो घूम फिर कर ऊपर ही चला जाएगा। अब देखो कोई ऐसी डिजिट कौन सी होगी? 8 ही होगी। 8 2 से कटेगा कितनी बार? 4 बार। और 8 बी से कटेगा कितनी बार? 1 बार। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे सी है 8 से कटेगा 1 बार, तो क्या आएगा? 8/8 यानी 1। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब ये हुआ कितने दिन का टाइम? 1 दिन का टाइम। और ए बी सी तीनों इसी काम को करेंगे तो देखो 1 है तो 1 को उल्टा करेंगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 घंटा। समझ गए ना आप? सीधा ए बी और सी तीनों एक साथ काम करेंगे तो इन्हें 1 घंटा लगेगा काम करने में, जो काम किया जा रहा है इसको पूरा करने में। अब तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना। इसको ना आप एक बार दोबारा से ट्राई करना, तब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करना है। एक तो ये जो 3 है इसको हमें फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये तो घूम फिर कर अपने आप ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 2, 8 और 8 लिए गए ना, तो हमें ऐसी डिजिट लेनी है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो समझ गए ना आप?
देखो यहाँ पे लिखा गया था 3 गुना, इसे 8 घंटे में पूरा किया गया है, और 1 गुना तो 8/3 घंटे में ही तो पूरा किया जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 1 घंटा इसका आंसर होगा। अब जो हमें आज की टेक्निक कवर करनी है, 6th टेक्निक। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ देते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 12 डेज रेस्पेक्टिवली। यानी ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए और बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लीजिए। इसको मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए और बी दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं और 3 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। अब पूछा गया है कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखो सोल्व करते हैं। ए काम को कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में, ठीक है। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, बी काम करता है कितने दिन में, 12 दिन में। अब देखो 10 और 12 है, हमें यहाँ पे ऐसी डिजिट लेनी है जो 10 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो वो कौन सी डिजिट होगी, तो ये होगी 60। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा ना। उसी प्रकार से 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। अब ए और बी दोनों अगर एक दिन में काम करते हैं तो कितना आएगा, 11। दोनों एक साथ या एक दिन में 11 का काम करते हैं, मतलब 11 काम करते हैं एक दिन के अंदर, ए और बी, ठीक है। अब ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, ए और बी इन दोनों ने काम कब तक किया है, 3 दिन तक। ए ने जो काम छोड़ा है वो 3 दिन बाद ही तो छोड़ा है ना, मतलब 3 दिन तक ए और बी दोनों ने काम किया है। कितने दिन तक, 3 दिन तक, ठीक है। ये काम किया है 3 दिन तक। अब यहाँ पे इधर बी आएगा और नीचे अभी लिखते हैं। देखो अब यहाँ पे पूछा गया है ए और बी, इन्होंने एक दिन का जो काम है ये एक दिन में 11 काम करते हैं, ठीक है। अगर ये एक दिन में 11 काम करते हैं और 3 दिन तक इन्होंने काम किया है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक दिन 11, मतलब एक दिन में 11 काम करते हैं तो 3 दिन तक ये 33 काम करेंगे ना, ठीक है। अब ए और बी इन्होंने 3 दिन तक 33 काम किया है और टोटल कितना काम हुआ है, ये 60 काम हुआ है, ठीक है। अब 60 में से अगर हम 33 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 27। टोटल काम तो 60 हुआ है ना, और 3 दिन तक जो काम किया गया है वो 33 काम किया गया है, क्योंकि जो ए ने छोड़ा है वो 3 दिन बाद छोड़ा है, ठीक है। अब समझ गए। अब क्या बचा, 27 काम। तो सीधी सी बात है, ये जो 27 काम है इसको बी ने ही तो किया है ना, क्योंकि ए ने तो 3 दिन बाद छोड़ दिया है और 3 दिन तक 33 काम किया गया था। टोटल काम 60 हुआ है तो 60 में से 33 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 27। अभी जो 27 है इसको किसने किया है, ये जो 27 है इसको बी ने ही तो किया है। और बी यहाँ पे अगर एक काम को, मतलब एक दिन में बी जो, देखो सिंपल सी बात है, ये 27 काम बी ने किया है और बी एक दिन में 5 काम करता है तो 27 काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में ही तो करेगा ना 27 काम। अभी जो 27 काम को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 8 2/5, ठीक है। ये आएगा इसको तोड़ने पे, सॉरी ये 5 आएगा, 5 2/5 ये आएगा। 5 × 5 25 + 2 27 डिवाइडेड 5। तो यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे 27 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 5 2/5, ठीक है। ए और बी जो काम करते हैं 3 दिन तक, उन्होंने कितना काम किया, 33 काम। अब यहाँ पे बी ने इतना काम किया है, ठीक है, जो काम किया है वो इतने दिन में किया है। अब इन दोनों को ना ऐड कर देंगे, 3 + 5 2/5 कितना आएगा, तो ये आएगा 8 2/5, ठीक है, ये आएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 8 पंजे कितना होता है, इसको ना मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे होगा 40 और 40 में +2 जोड़ देंगे, ये ऊपर वाला ऐड हो जाएगा और डिवाइड बाय 5 तो कितना आएगा, 42/5, ठीक है। और यही आंसर है, क्या है, 42/5, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। समझ गए ना। देखो हमने इसमें कवर क्या किया है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। अब 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब एक दिन का जो काम है ए और बी का, ये 11 है और 3 दिन तक दोनों ने 7 काम किया है, तो यानी 3 दिन में वो 33 काम करेंगे। टोटल काम 60 हुआ है, 60 में से 33 को घटा देंगे, 27 बचेगा, यानी 27 काम बी ने किया है, क्योंकि ए ने तो 3 दिन बाद छोड़ दिया है ना। अब 27 काम बी ने किया है और बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 27 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा, 5, फिर ये वाली वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे।
अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा ये वाली वैल्यू 8 × 2/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 42/5 और यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप इसको 10 से 30 सेकंड में बड़े प्यार से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कम से कम 5 बार लगाइएगा। एग्जैक्ट लगाना इस क्वेश्चन को, चाहे इस डिस्कशन को आपको 5 बार देखना पड़े, मतलब इसी क्वेश्चन को आपको 5 बार देखना पड़े, लेकिन इस क्वेश्चन को आप आज ही अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। और एक बार ना आप भी इसका आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपने इस क्वेश्चन को लगाया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।